आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। पहले एक अपील। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं, सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से आवश्यक दवाओं और इंजेक्शन की जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा। कोविड-19 के नियंत्रण के लिए राज्य में आज से शुरू होगा किल कोरोना अभियान का दूसरा चरण। घर घर जाकर की जाएगी मरीजों की पहचान। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिविटी दर में आई कमी और वायुसेना ने देश भर में ऑक्सीजन वितरित करने के प्रयास किए तेज। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से आग्रह किया है कि वे ऑक्सीजन एवं दवाओं की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य को ऑक्सीजन टैंकरों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करनी चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि ऑक्सीजन टैंकरों को रास्ते में रोका न जाए। मुख्यमंत्रियों से चर्चा के दौरान श्री मोदी ने राज्यों से कहा कि वे प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तरीय समन्वय समिति गठित करें। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की समन्वय समितियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जैसे ही केंद्र से राज्य को ऑक्सीजन का आवंटन हो, वैसे ही राज्य अपने सभी अस्पतालों को बिना किसी देरी के ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कहा कि घबराहट में खरीदारी करने से रोकने के बारे में जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए। कोविड-19 पर नियंत्रण और स्वास्थ्य जागरूकता के लिए प्रदेश में आज से 9 मई तक किल कोरोना अभियान का दूसरा चरण शुरू किया जा रहा है। प्रदेश की 23,000 ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधियों को कोविड-19 की रोकथाम के संबंध में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बताया कि अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर कोरोना के संभावित मरीजों की पहचान की जाएगी, साथ ही उन्हें उचित इलाज भी मुहैया कराया जाएगा। आधिकारिक जानकारी के अनुसार राज्य में जन भागीदारी से 12,572 ग्राम पंचायतों ने स्व प्रेरणा से जनता कर्फ्यू लगाने का संकल्प लिया है, जबकि 10,239 ग्राम पंचायतें भी जनता कर्फ्यू लगाने के लिए शीघ्र निर्णय लेंगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने योग से निरोग कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक 10 पॉजिटिव मरीजों पर एक योग ट्रेनर फोन से योग कराएगा, डाइट और मनोबल बढ़ाने का परामर्श भी देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं कि योग से निरोग हुआ जा सकता है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका के अंतर्गत सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर मिश्रा कल पुलिस कंट्रोल रूम ग्वालियर में ग्वालियर चंबल संभाग के अधिकारियों के साथ कोरोना की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने जनता से कोरोना जैसी विपत्ति से निपटने के लिए प्रशासन का सहयोग करते हुए कोरोना कर्फ्यू के सख्ती से पालन की अपील की। डॉक्टर मिश्रा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि महामारी से निपटने के लिए कोरोना कर्फ्यू का पालन सख्ती से कराया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बैठक में अधिकारियों को कोरोना पीड़ितों के उपचार में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतने की हिदायत दी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिविटी दर में कमी आई है, वहीं राज्य में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाए जाने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया है कि केंद्र सरकार से प्रतिदिन 643 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की स्वीकृति मिली है। उन्होंने बताया कि राज्य में भोपाल सहित 5 शहरों में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। गुरुवार को प्रदेश का कोविड पॉजिटिविटी दर 24.29% था, जो शुक्रवार को घटकर 23.76% हो गया है। वर्तमान में प्रतिदिन 50,000 से अधिक टेस्ट किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि शीघ्र ही ऑक्सीजन के मामले में मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर होगा।
ऑक्सीजन की आपूर्ति को सुचारू बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 2000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदे गए हैं। वहीं प्रदेश के 34 जिलों में स्थानीय व्यवस्था से 1000 से अधिक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स लगाए जा चुके हैं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च के माध्यम से प्रदेश के 5 जिला चिकित्सालयों भोपाल, रीवा, इंदौर, ग्वालियर और शहडोल में नवीनतम तकनीक आधारित ऑक्सीजन प्लांट्स 1,60,00,000 रुपए की लागत से लगाए जा रहे हैं। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। इस बीच अलीराजपुर के जोबट से कांग्रेस विधायक कलावती भूरिया का बीती रात इंदौर में कोविड-19 के इलाज के दौरान निधन हो गया। वे पिछले दिनों संक्रमण की चपेट में आ गई थी। सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर जिले में कल 1,813 नए मरीज मिले हैं। वहीं 821 मरीज संक्रमण मुक्त होकर घर लौटे। झाबुआ में कल 770 नमूनों की जांच में 185 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं उज्जैन में 350, मंदसौर में 133, धार में 235, सागर में 395, जबलपुर में 833, पन्ना में 90, रायसेन में 168 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। सिंगरौली की राष्ट्रीय डिस्कस थ्रो खिलाड़ी लवली सिंह ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए लोगों से वैक्सीन लगवाने और कोविड-19 के दिशा निर्देशों को पालन करने की अपील की है। मैं लवली सिंह, डिस्कस थ्रो राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी। कोरोना महामारी के लिए सरकार नियंत्रण टाइम टू टाइम हमें गाइडलाइन दे रही है। जैसे वर्तमान समय में टीकाकरण व मास्क को लेके स्पेशली रूप से सरकार इस पे जोर दिया जा रहा है। सरकार द्वारा टीकाकरण अभियान देश के कोने कोने क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। अतः हम सभी को टीकाकरण कराना चाहिए। बिना किसी डर के, बिना किसी भय के हमें इस टीकाकरण को लगवाना चाहिए। कोविड महामारी में आई नई तेजी से निपटने के लिए वायुसेना ऑक्सीजन कंटेनर, आवश्यक दवाएं और अन्य चिकित्सा उपकरण विमानों के जरिए भेज रही है। इसके लिए वायुसेना के परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों की मदद ली जा रही है। वायुसेना के C-17 और IL-6 मालवाहक विमानों ने बड़े बड़े ऑक्सीजन टैंकरों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना शुरू कर दिया है। इस कदम से देश में इलाज में काम आने वाली ऑक्सीजन की कमी दूर करने में मदद मिलेगी। IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल रात मुंबई इंडियंस को 9 विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 131 रन बनाने दिए। जवाब में पंजाब किंग्स ने केवल 1 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। KL राहुल ने 52 गेंदों में नाबाद 60 और क्रिस गेल ने 35 गेंदों में नाबाद 43 रन बनाए। मुंबई की तरफ से राहुल चहार ने एकमात्र विकेट लिया। आज मुंबई में शाम 7:30 बजे से राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के जरिए मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। देश के नए मुख्य न्यायाधीश NV रमणा आज पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उन्हें शपथ दिलाएंगे। जनसंपर्क विभाग के उप संचालक मनोज पाठक का कल कोविड-19 से निधन हो गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से आवश्यक दवाओं और इंजेक्शन की जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा। कोविड-19 के नियंत्रण के लिए राज्य में आज से शुरू होगा किल कोरोना अभियान का दूसरा चरण। घर घर जाकर की जाएगी मरीजों की पहचान। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिविटी दर में आई कमी और वायुसेना ने देश भर में ऑक्सीजन वितरित करने के प्रयास किए तेज। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।